सबसे पहले आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, बताइए कैसा लग रहा है। और आरवीएनएल दोनों बड़े पॉपुलर शेयर हैं, एक 300 के ऊपर का हो गया है, अभी कैसे देख रहे हैं आईआरएफसी को आप? नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, 1-1 रुपए बढ़ रहा है एक हफ्ते में जी। बैठना पड़ेगा इसमें, तभी पैसा बनेगा। अगर सोच के ये कि सस्ता के चल रहा है तो अभी पड़ेगा? इन स्टॉक्स में, आई मीन रेलवे स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में आपको पोजीशन होल्ड करके बैठना पड़ेगा। अदरवाइज अचानक से चल पड़ेंगे, फिर भागती रेल को पकड़ने का फायदा नहीं है, महंगी बाइंग हो जाएगी फिर। सो हैव पेशेंस, टेक द कैलकुलेटेड रिस्क और ट्राई टू इन्वेस्ट इट। बस कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, एक सेक्टर में, एक थीम में 10% से ज्यादा मत लगाओ, एक स्टॉक में 5% से ज्यादा मत लगाओ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप एडवांटेज भी ले लेंगे स्टॉक सेक्टर मूवमेंट का, और जो ड्रॉ डाउन परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा उसको भी बचाएंगे। बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन छोटा स्टॉक्स, जो मतलब प्राइस वाइज या फिर हाई बीटा कहना चाहिए एक्चुअली, तो वहां पर इस चीज को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। आईआरएफसी 106 पर है। विपुल जी, मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर मतलब अच्छी 90 राउंड फिगर बोल देती हूँ, 90 के भाव से आया ही है। टारगेट रिवाइज्ड है, 115 से 130 के टारगेट आराम से आएंगे और आप इसको फिलहाल होल्ड करके जा सकते हैं। फिलहाल जिनको बाय करना है तो 100 रुपए से 110 के बायर आप अभी भी बनिए और कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, 90 का इनफ है और आपको अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगी। एज आई सेड, बैठना पड़ेगा आपको स्टॉक्स को लेकर के, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो ही चुका है, यहाँ से निकलेंगे अभी जी। दूसरा मैम आरवीएनएल। आरवीएनएल ओके, आरवीएनएल तो वैसे निकल पड़ा है थोड़ा थोड़ा, देखा जाए तो चली गया। यस, तो बट ओवरऑल आप आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, ये जितने भी आर वाले स्पेशली, ये सब लगभग जो रेल वाले आए, ये सब एक ही प्राइस पैटर्न स्ट्रक्चर पर है, तो आप इनमें सेम ही टाइप की मूवमेंट 1-2 दिन आगे पीछे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी पसंद का स्टॉक उठा के बैठिए। एनीवेज 305 पर अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर 270 का, सिर्फ 10% दूर का आप मेंटेन कर लो और कम से कम 340 से लेकर के 380 स्विंग टारगेट्स हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल रख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर किसी की बाइंग पुरानी है, एवरेज करना चाहते हो, यही 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप ये भी कर सकते हैं। चलिए, साथ जुपिटर वैगन बिल्कुल ये भी ब्रेकआउट के बहुत पास आ गया है। ये मगर आपका पेशेंस थोड़ा सा जरूर टेस्ट करेगा, क्योंकि इसका कवरेज हमारे जैसे एनालिस्ट ने कर रखा है, तो ये अपने हिसाब से चलने वाला काउंटर है। 312 रुपए का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 312 रुपए के ऊपर जैसे ही आपको ये क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा, 348 और 348 के बाद 410 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है, अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बनाएं। स्टॉप लॉस होगा 276 का। हवाला मैम आपके फेवरेट काउंट, हवाला मैम आपके फेवरेट काउंटर्स रेलवे? दो तो कॉमन हो गए, और एक तो JWL और 298 के भाव पर है। 350 से 450 की पोजिशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल की जा सकती है, करिए। और जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 265 का मेंटेन करिए। मंडे आपको 290 से 300 के भाव पर मिल जाएगा, फ्लैट ही रहेगा शायद से, बट मंडे पूरे वीक में आपको ये रेंज मिलेगी, वहां पर आप अपनी एंट्री बना लें। अच्छा काउंटर है, चलेगा, समय नहीं मिलेगा फिर। देन इज टीटागढ़, जो अभी रचित जी ने कवर कर ही दिया है, बट स्टिल अगेन इट्स अ वेरी गुड काउंटर। और टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आप 1000 से 1300 की एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू इन माय इक्विटी मेंबर्स डिस्क्लोजर। 7 अप्रैल को ऑलरेडी दिया है 700 के भाव से, और 1300 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और सेम आपके साथ शेयर कर दिया है। नाउ वन इज टेक्स रेल, 114-115 के भाव पर चल रहा है अभी। मंडे भी आपको इसी रेंज में 110 से 115 मिलने वाला है, मंडे ट्यूसडे। कोशिश करें बाय कर ले अगर आपकी कंफर्ट जोन आपको आ जाए इसमें तो। और 90 रुपीज का रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट की एक्सपेक्टेशन 140-170 मिनिमम, बाकी इन्वेस्टर्स की बात बाद में कर लेंगे। बहुत शानदार। तो ये हमने कवरेज भी नहीं की थी टैक्स रेल को लेकर के, ये अच्छी कवरेज हो गई, तो टैक्स रेल भी आ गया। एक